अस्सलामुअलैकुम। ये हॉरर स्टोरी एक माँ और उसके बच्चे की है। माँ एक वर्किंग वूमेन है जो अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट फ्लैट में रहती हैं, यानी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते। उनकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसीलिए उन्होंने घर में एक कैट भी पाल रखी है। शादी के 7-8 साल बाद उनके घर गुड न्यूज़ थी, तो वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड और खुश थे। उन्होंने स्पेशली अपने बच्चे के लिए एक रूम सेपरेट डेकोरेट कर रखा था। वो कैट उस रूम में अक्सर जाया करती थी, तो वो लोग उसको वहाँ से निकाल दिया करते थे और स्पेशली उन्होंने लॉक्ड कर दिया था ताकि उस रूम में कोई जर्म्स वगैरह ना जाए। वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी सेंसिटिव और परेशान थे। खैर, उनके केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी थी, इसलिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी। बच्चा प्रीमेच्योर था, इसीलिए उसको पैदाइश से ही सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी। तो उन्होंने स्पेशली बाहर से इक्विपमेंट्स वगैरह मंगा लिए थे कि उन्होंने इस रूम में ऑपरेटर लगा लिया था कि बच्चा रोए तो अलग से आवाज़ आ जाए, और उन्होंने एक स्पेशल जेल पैड भी मंगवाया था जिसके ऊपर बच्चे को लिटाते हैं, तो अगर बच्चा मूव नहीं करता, मतलब उसकी सांस रुकती है, तो वो जेल पैड सिग्नल देता है जो कि दूसरे रूम में जहाँ मॉनिटर किया जा सकता है। तो वैसे तो बच्चा माँ के साथ ही होता था हर वक्त, लेकिन रात के वक्त वो सेपरेट रूम में होता था, तो इसीलिए वो स्पेशली जेल पैड लगाया गया था। वो जब से घर आई थी तो उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि अक्सर रूम्स के दरवाज़े खुलते थे या ऐसा लगता था कि कोई पास से गुज़रा है, मगर कोई नहीं होता था। फिर घर में शिफ्ट होने के बाद ऐसा होने लगा कि वो रूम जो उन्होंने लॉक कर दिया था अब खुला होता था, मगर वो कैट उस रूम में नहीं जाती थी, बल्कि वो वहाँ से दूर ही रहती थी। फिर ये होने लगा कि रात में अक्सर बच्चे की हंसने खेलने की आवाज़ें आती थीं, यहाँ तक कि उसके खिलौने भी बजते थे कि जैसे उन्हें कोई खिला रहा हो। उसने रोज़ तंग आकर, उन चीज़ों से तंग आकर, रोज़ की आवाज़ों से तंग आकर उसकी माँ ने वो सेल निकाल दिए ताकि वो खिलौने ना बजें। उसको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। फ़िलहाल कुछ दिन खामोशी और अच्छे से गुजर गए, लेकिन एक दिन उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से हिला के झंझोड़ कर उठाया है। उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और उनसे कहा, और बल्कि उसको उठाया, कि आपने मुझे ऐसे क्यों उठाया है? तो उसने कहा, मैं तो सो रहा हूँ, मुझे तुमने उठाया, मैंने तो तुम्हें नहीं उठाया। इसी दौरान उनको कमरे से खिलौने बजने की आवाज़ें आने लगी, जबकि वहाँ से सेल निकाल दिए गए थे। फिर उनकी नज़र उस मॉनिटर पर पड़ी जो कि सिग्नल दे रहा था कि बच्चा हरकत नहीं कर रहा, यानी उसकी सांस रुक गई है। जैसे ही उन्होंने रूम में जाके देखा तो बच्चे की सांस वाकई रुक गई थी। खैर, वो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल रह गए। 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद उस बच्चे की कंडीशन अच्छी हो गई, मगर उस माँ को कुछ शक हो गया था। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से बोल के किसी मौलवी से पूछवाया कि वो आके उनका घर और उस बच्चे को देखे, यकीनन कोई मसला है। खैर, मौलवी साहब के आने के बाद उन्होंने रूम को भी देखा, उस घर को सेपरेटली भी देखा और उस बच्चे का भी देखा। फिर उन्होंने कहा कि इस रूम और इस घर में कोई मसला नहीं है, ना ही आपके बच्चे के साथ स्पेशली कोई मसला है। असल में ये जब पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल से ही उसके साथ कोई चीज़ हो गई है जो उसके साथ रहती है, और इनफैक्ट वो उसको खिलाती भी है और वो उसकी हेल्प कर रही है। वो जो भी चीज़ है वो उसके साथ शुरू से ही है, तो मुझे नहीं पता कि वो कभी जाएगी, मगर इतना अंदाज़ा है कि वो आपको या आपके इस बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खैर, इस साल को भी गुज़र गया और आगे भी मज़ीद साल गुज़र गए। वो बच्चा उसी रूम में 20 साल का हो गया है। वो बिल्कुल ठीक है। आज तक उस चीज़ ने कभी भी उस बच्चे को या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस अक्सर वो बच्चा कहता है कि मम्मा, मुझे वो आवाज़ें अब तक सुनाई देती हैं, जबकि उसकी माँ ने उसको ये किस्सा कभी नहीं सुनाया। बस वो कहता है कि मुझे कुछ खिलौनों की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं, जबकि उन्होंने वो टॉयज़ उसी दौरान ही फेंक दिए थे। और वो अक्सर ये भी शिकायत करता है कि मुझे अक्सर अपने रूम में आने के बाद ऐसा लगता है
कि मुझे कोई वॉच कर रहा है जबकि रूम में कोई नहीं होता। खैर, उसकी माँ ने कहा कि उसको ये तो नहीं पता कि वो चीज़ उसके साथ अभी भी है या नहीं, मगर उसने कभी भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया।